टी थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। तो हिंदी में क्या है, यदि कॉइल पिच फिर पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं। कॉइल पिच है, कॉइल पिच ठीक, कॉइल पिच से कम है। अगर कॉइल पिच पोल पिच से कम है, यानी पोल पिच ज़्यादा है, अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि पोल पिच ठीक एक है, उसके बाद है कॉइल पिच है। तो इसमें से कौन बता रहा है कि पोल पिच से कम है, कौन, कॉइल पिच। तो कॉइल पिच ही छोटा होगा, कॉइल पिच आपका इस तरीके से छोटा होगा और ये इस तरीके से बड़ा होगा। ठीक, तो ये बड़ा होगा, ठीक, अर्थात ये बड़ा होगा। कॉइल पिच जो है, कॉइल पिच है छोटा, कॉइल पिच छोटा है और पोल पिच बड़ा है। अब सही, तो बाइंडिंग में क्या संबंध रखता है। ठीक, अगर ये सिस्टम है, अर्थात कॉइल पिच छोटा है, पोल पिच बड़ा है, तो बाइंडिंग का क्या नाम है। तो इसका फार्मूला भी होता है, हालांकि फार्मूला अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए फार्मूला सब डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है फुल पिच बाइंडिंग, पूर्ण पिच कुंडली, हाफ पिच बाइंडिंग, अर्ध पिच कुंडली, लॉन्ग कोर्डेड बाइंडिंग या लंबी कोर्डेड बाइंडिंग, शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग या शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग। तो इसमें से आपका 11 नंबर में आंसर क्या हो रहा है, 11 नंबर में आपका यही आपका डी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही हो रहा है, डी, ये डी नंबर आपका सही, शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग। ठीक, आगे तो आगे है, ठीक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन ए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है। ठीक, तो इसमें है 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। स्टार्टर कितने प्रकार का होता है, 1 सिंगल स्टार्टर होता है, 2 स्टार्टर होता है, ठीक, 3 स्टार्टर होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर, अर्थात 4 पॉइंट स्टार्टर।
ठीक। तो 4 स्टार्टर होते हैं, स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक। तो इसमें होल्डिंग कॉइल की बात की गई है। तो होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बनाएं, या होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज को कम करें। तो अब एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, दूसरा इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉइल, तीसरा सी ऑप्शन है इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, और लास्ट है डिक्रीज इन द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल। तो अगर आप लोग थियरी कंप्लीट होगी तो इस तरीके से कॉइल होती, इस तरीके से कॉइल होती, तो इसी में बाइंडिंग लगा रहता है, ठीक। तो इसी से बाइंडिंग निकाल के इसी को होल्डिंग कॉइल बोलते, ठीक। एक होल्डिंग कॉइल होती है, एक कंट्रोल कॉइल, ठीक। और स्टार्टर होता है इस तरीके से। तो इसमें जो है, एक मिनट, तो यहाँ से इस तरीके से करके, फिर इस तरीके से करके, फिर इस तरीके से करके, इस तरीके से स्टार्टर बना होता है, ठीक। तो यहाँ एक इस तरीके से बना रहता है। तो यही R1, R2, R3, R4, R5 करके होता है। तो इसी पे पॉइंटर आके आपका दिखता है रेजिस्टेंस। तो यही रेजिस्टेंस क्या करता है, स्टार्टर को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? ए आंसर सही है। कौन सा? आपका यही होल्डिंग कॉइल सही होगा, ठीक। अगर आपकी थियरी कंप्लीट होगी तो समझ लीजिए आपको ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन आसानी से हल होगा। और इसका थियरी समझने के लिए आप किताब को ज़रूरी है पढ़ना, और तभी आप अच्छे तरीके से समझदारी के साथ अच्छा नंबर भी आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों के ऊपर हम डिपेंड हो गए कि आप लोग शेयर करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो ठीक, किस विधि के लिए किया जाता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक। तो इसमें आपका 13 नंबर में आंसर सही होने वाला है, ए ऑप्शन सही है, यही फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक। और टैपिंग भी नहीं होगा, और आर्मेचर डाइवर्टर भी नहीं होगा, और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल भी नहीं होगा, ठीक। आगे, वाई शंट फील्ड कॉइल इन कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी सीरीज डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए, स्टार्टर आपका प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में भी स्टार्टर आता है, ठीक। और क्वेश्चन भी एनसीबीटी बोर्ड जब कराएगा आपका, एनसीबीटी बोर्ड, तो उसमें भी क्वेश्चन आपका आएगा। ये समझ लीजिए स्टार्टर जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टार्टर, ठीक। तो शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है?
तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, हिंदी में दिया है होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं। डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं। प्रोटेक्टेड द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करंट, शंट फील्ड को करंट से बचाएं। फिर है प्रोटेक्टेड द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। ठीक, तो 14 नंबर में क्या होगा? 14 नंबर में आपका क्या ऑप्शन होने वाला है? तो 14 नंबर में है आपका आंसर डी ऑप्शन सही है। कौन सा? यही डी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर से देख लीजिए, डी ऑप्शन यही सही है। प्रोटेक्टेड द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। ठीक, आगे 15 नंबर है वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन ए डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज, डीसी मिश्रित को कंपाउंड बोलते हैं। मोटर में आर्मेचर धारा दिशा बदल कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलती जाती है? तो ठीक, तो पहला है रेटेड गति बनाए रखें, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव से बचें, मोयोर को ओवरलोडिंग से रोकें। ठीक, मेंटेन रेटेड स्पीड, मेंटेन रोटर कैरेक्टरिस्टिक, अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन और इफेक्ट, प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो 15 नंबर में आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है बी आंसर। कौन सा? ये बी है। इसमें पहला नंबर होगा नहीं, अवॉइडिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा नहीं, और प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? फील्ड कंट्रोल मेथड, क्षेत्रीय नियंत्रण विधि, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर नियंत्रण विधि, वार्ड लियोर्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। ठीक, तो 16 नंबर में क्या आपका आंसर होने वाला है? 16 नंबर में आपका आंसर होने वाला सी, यही सी आंसर सही। ठीक, ये आपका पहला नहीं होगा, फील्ड कंट्रोल मेथड नहीं होगा, वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं होगा, और वार्ड लियोनार्ड मेथड भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर। ठीक, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके मैसेज भी करिए, जिससे और बेहतर क्लास किया जाए। अभी ऑब्जेक्टिव इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा कंटिन्यूअस रहे, एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिए, फिर बीच में थियरी भी पढ़ाएंगे। विच इंसुलेटेड मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन का भी प्रकार होता है। इंसुलेशन जो है, इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है? कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो कार्टन, कपास,
बम्बोस बांस और फाइबर ग्लास और चमड़े का कागज। तो 17 नंबर में क्या आंसर होने वाला है? सी आंसर सही होने वाला। कौन सा? सी आंसर। कपास भी नहीं होगा, बांस भी नहीं होगा और चमड़े का कागज भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ITI के लेवल के लिए। ठीक, तो व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास F इंसुलेशन? श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या होगा? 90 डिग्री, 90 सेल्सियस, 105 सेंटीग्रेड, 120 सेंटीग्रेड, 155 सेंटीग्रेड। तो लास्ट में 3 में क्वेश्चन में क्या होने वाला है आंसर? आपका डी आंसर सही होने वाला। ठीक, और ये 90 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा और 120 भी नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड वेरी? निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार DC मोटर का उपयोग किया जाता है? DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है? 19 नंबर में, 19 नंबर में आपका भैया जी यही बी सही होने वाला है। कौन सा? बी सही होने वाला, DC शंट मोटर। श्रेणी नहीं होगा, डिफरेंशियल एक भी नहीं होगा, दोनों। ठीक, आगे। और यही लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज इन एलिवेटर? लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का सीरीज किया जाता है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ITI के लिए 2024 के लिए, और सब मिलने वाला है। तो इसमें आंसर दिया है DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसमें से लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक, तो इसी के साथ आपका अच्छा 21 क्वेश्चन है, इसी के साथ जो है क्वेश्चन समाप्त किया जा रहा है। यही आपको पूरा क्वेश्चन था। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, ओके।